Good morning, class 7. So, today we are going to discuss the magnetic effect of current. You might have seen that when a current passes through a wire, the compass needle gets deflected, and sometimes the wires get heated. Earlier, we have seen the heating effect of current. जब करंट चलता है किसी कंडक्टर से होकर के तो कुछ ना कुछ हीट प्रोड्यूस्ड होता है। अब आज हम लोग पढ़ेंगे कि जब करंट चलता है किसी कंडक्टर से होकर के तो उस कंडक्टर के चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है वो, यानी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी जो है वो उस कंडक्टर के अंदर आ जाती है। अब ये सब चीज़ें बहुत डिटेल में तो नहीं, लेकिन उसके इफ़ेक्ट्स हम देखेंगे, उसके यूजेस देखेंगे, क्या उसके बेस पर और कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट हैं, अप्लाइंसेज हैं जो यूज़ में हैं, वो सब देखेंगे। ठीक है। यू हैव ऑलरेडी नो दैट अ कंपास नीडल गेट्स डिफ्लेक्टेड व्हेन अ मैग्नेट इज़ ब्रॉट नियर इट। किसी कंपास नीडल को आप लेकर के किसी मैग्नेट के पास जाएं तो डिफ्लेक्शन देता है। तो मैग्नेट के पास ले जाने पर अगर डिफ्लेक्शन देता है, और इसका मतलब कि करंट कैरिंग कंडक्टर बिहेव्स लाइक अ मैग्नेट। सेम चीज़ देखिए, अच्छे से समझिए इसको। कंपास निडल को हम मैग्नेट के पास ले जाते हैं तो डिफ्लेक्शन देता है। सेम चीज़ उसी कंपास निडल को ऐसे कंडक्टर के सामने ले जाएं जिससे होकर के करंट गुजर रहा है तो भी डिफ्लेक्शन देता है। मतलब कि ये जो कंपास निडल डिफ्लेक्शन दे रहा है, इसको कोई ना कोई मैग्नेटिक पावर मिल रहा है जिसके कारण वो डिफ्लेक्ट हो रहा है। इसका मतलब पहले तो मैग्नेट दे रहा था, मैग्नेट समझ में आ रहा था, अभी क्या दे रहा है, करंट कैरिंग कंडक्टर, उससे डिफ्लेक्शन हो रहा है। मतलब अगर किसी कंडक्टर से होकर के कोई करंट गुजरता है तो वो कंडक्टर एज अ मैग्नेट बिहेव करता है। दैट्स इट। It attracts or repel other magnets such as compass needle. In other words, it applies a force on a magnet. कहने का मतलब मैग्नेटिक जो डिफ्लेक्शन है वो क्या है, वो मैग्नेटिक फोर्स के कारण है। किसी भी तरह का उसके ऊपर जो फोर्स लग रहा है वो डिफ्लेक्शन पैदा कर रहा है। नाउ इलेक्ट्रोमैग्नेट्स। अब ये इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या है, इसको जानने से पहले आप समझिए कि कॉइल क्या होता है। अ लेंथ ऑफ वायर वुंड क्लोजली टुगेदर इज कॉल्ड अ वायर। आपने देखा है कि जब कोई वायर क्लोजली वुंड, जैसे कोई मान लीजिए कि ये पेन है, ठीक है, और पेन के ऊपर से वायर आप लपेट लें तो क्या होगा, गोल 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 सा वो टेलीफोन का तार देखा है आपने, टेलीफोन का तार। अब तो मोबाइल आ गया, टेलीफोन बहुत कम जगह होता है। टेलीफोन और उसके जो रिसीवर होते हैं उनके बीच में जो तार होते हैं मुड़े हुए, है ना, स्प्रिंग देखा है कैसे उसमें वायर मुड़ा हुआ होता है, बिल्कुल वैसा ही गोल 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 सा अगर मुड़ा हुआ हो उसको बोलते हैं कॉइल। अब अ करंट कैरिंग कॉइल ऑल्सो बिहेव्स लाइक अ मैग्नेट। कहता है कि वो जो कॉइल है वो भी मैग्नेट की तरह बिहेव करता है अगर उसके अंदर से करंट पास कर रहा हो तब। यू कैन मेक अ कॉइल बाय वाइंडिंग अबाउट अ फुट ऑफ इलेक्ट्रिक wire around a pencil or a pencil cell, pen light cell or your pen, whatever है ना, slip the coil off। अब उसके अंदर से पेन निकाल लीजिए और उसके बाद जो आपके ऊपर वो दिखेगा वो क्या होगा, वुंडेड वायर होगी। यूज़ द टेप टू कीप द टर्न इन प्लेस। पास अ फ्री एंड of the wire through the hole in a piece of cardboard to keep the coil vertical. You can use this coil in the following activity। अब आप इस एक्टिविटी में अब देखिए कॉइलिंग किया हुआ है यहाँ, ठीक है, और इसको क्या किया हुआ है, टेप से बांध दिया हुआ है। उसके नीचे से एक कंडक्टर यानी कि कील, आयरन रॉड, आयरन के नेल, कुछ भी आप रख दें। अब कहता है द आयरन यूज्ड इन द नेल इज कॉल्ड सॉफ्ट आयरन सिंस इट इज़ अ सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल। सच मटेरियल बिहेव्स एज ए मैग्नेट एज लॉन्ग एज दे आर नियर द मैग्नेट लाइक अ करंट कैरिंग कॉइल। ठीक है। दे लूज देयर मैग्नेटिज्म वंस द मैग्नेट इज रिमूव्ड। अब कहता है कि अगर आप मैग्नेट के नज़दीक किसी
ऐसे क्या मैग्नेटिक निडल को आप ले आए तो उसके अंदर डिफ्लेक्शन देता है। क्यों देता है? क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड से वो इन्फ्लुएंस होता होगा। अब सेम मैग्नेटिक निडल को हम लाते हैं कहाँ पर? एक कॉइल के पास, ठीक है। उस कॉइल में करंट है तो वो कॉइल क्या करेगा? एज अ मैग्नेट बिहेव करेगा, उस निडल के अंदर डिफ्लेक्शन आएगा, ठीक है। द कॉइल एंड द नेल कॉम्बिनेशन देयरफॉर क्रिएटेड अ स्ट्रॉन्गर मैग्नेट देन द कॉइल अलोन। द नेल एक्ट्स एज द कोर दैट इज द इनर पार्ट ऑफ द मैग्नेट। अब कहता है इस पूरे कॉम्बिनेशन को कहते क्या है? इसी को कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट। यानी इलेक्ट्रोमैग्नेट मतलब इलेक्ट्रिसिटी पास करा करके जो हम मैग्नेटिक प्रॉपर्टी पैदा करते हैं किसी बॉडी में, वही कहलाता है इलेक्ट्रोमैग्नेट, ठीक है। अ मैग्नेट प्रोड्यूस्ड बाय पासिंग एन इलेक्ट्रिक करंट थ्रू अ कॉइल वुंड अराउंड अ सॉफ्ट आयरन कोर इज कॉल्ड एन इलेक्ट्रोमैग्नेट। यानी इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या है भाई? कहता है कि आप एक मैग्नेट प्रोड्यूस कराइए। कैसे? किसी भी सॉफ्ट आयरन कोर के ऊपर कॉइल को वुंड करके और उसके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी पास करा के, और अब जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आएगी वो क्या कहलाएगी? इलेक्ट्रोमैग्नेट, ठीक है। ये देखिए बहुत सारे फिगर आपको मिलेंगे, ये देखिए ये सब इलेक्ट्रोमैग्नेट्स हैं, देख रहे हैं? सब में ये कॉइलिंग हो रखी है, ठीक है। बैटरी से उसको हम प्रोवाइड कर रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। स्विच है, सब कुछ है। देख लिए? चलिए, नाउ देयर आर टू इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट। पहला, एन इलेक्ट्रोमैग्नेट स्ट्रेंथ डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द वायर एंड द अमाउंट ऑफ करंट पासिंग थ्रू इट। कहता है इलेक्ट्रोमैग्नेट का जो स्ट्रेंथ होगा वो कैसा होगा, वो डिपेंड करता है कि उसके कॉइलिंग में टर्न कितने हैं, कितनी बार वो मुड़ा है, ठीक है ना, और कितना करंट उसमें पास कर रहा है। ज़्यादा करंट पास कर रहा है, मैग्नेटिक पावर ज़्यादा होगी। कम कर रहा है, मैग्नेटिक पावर कम होगी। दूसरी प्रॉपर्टी है, एन इलेक्ट्रोमैग्नेट इज़ नॉट अ परमानेंट मैग्नेट, इट इज़ अ टेम्परेरी मैग्नेट। पहली बात, ये परमानेंट मैग्नेट नहीं है। ये मैग्नेट तब तक लास्ट करेगा, तब तक रहेगा जब तक कि उसके थ्रू करंट पास कर रहा है, तभी तक वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करेगा। एज सुन एज द इलेक्ट्रिसिटी पासिंग थ्रू द सेंटर इज रिलीज, वो जो है मैग्नेटिक के अंदर से, उस कॉइल के अंदर से अगर हम इलेक्ट्रिसिटी को स्टॉप कर दें, स्विच ऑफ कर दें, इलेक्ट्रिसिटी खत्म, मैग्नेटिक पावर खत्म। सो इलेक्ट्रोमैग्नेट इज नॉट अ परमानेंट मैग्नेट। इस मैग्नेटिज्म लास्ट ओनली वाइल अ करंट पासिस थ्रू इट्स कॉइल। उस कॉइल के थ्रू से जब तक करंट पास करेगा उसके अंदर मैग्नेटिज्म रहेगा। जैसे ही ये स्टॉप कर जाएगा, iron core loses its magnetism. The fact that the magnetism of an electromagnet lasts only while current passes through its coil has many uses. We use a soft iron core to make sure that an electromagnet loses its magnetism once the current is switched off. If steel or some other magnetic alloy were used for the core, it would retain magnetism even after current was switched off. हालांकि कुछ मटेरियल है जैसे कि स्टील है या कुछ और अदर मैग्नेटिक अलॉय है, तो उसके अंदर थोड़ी देर तक करंट लास्ट करता है, ठीक है। करंट के लास्ट करने की थोड़ी देर तक मैग्नेटिक पावर रहती है। अब है कि यूजेज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट्स, कहाँ कहाँ ये यूज़ होता है इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो ये आप देख सकते हैं यूज़ होता है क्रेन्स में विद स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेट्स आर यूज टू पिकअप आयरन ऑब्जेक्ट्स, बड़े बड़े आयरन के लॉग उठाने के लिए। टू पुट देम डाउन द करंट थ्रू द इलेक्ट्रोमैग्नेट इज स्विच्ड ऑफ, और उनको छोड़ना होता है, जब गिराना होता है नीचे, वो करंट बंद कर दीजिए तो क्या होगा, मैग्नेटिक पावर खत्म, वो छोड़ देगा आयरन को, नीचे धड़ाम से गिरेगा। इलेक्ट्रोमैग्नेट्स आर ऑल्सो यूज फॉर सेपरेटिंग ऑब्जेक्ट्स मेड ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल फ्रॉम अदर्स। कई इसमें आपने देखा होगा कि मैग्नेटिक सब्सटेंस को अलग करना है तो मैग्नेट ऊपर से घुमा दीजिए, तो जो जो मैग्नेटिक सब्सटेंस होगा वो मैग्नेट में सटता चला जाएगा, सेपरेट हो गया। दूसरा है अ थिन आयरन स्ट्रिप अट्रैक्टेड बाय इलेक्ट्रोमैग्नेट प्रोड्यूसेस अराउंड एज इट स्ट्राइक्स अगेंस्ट इलेक्ट्रोमैग्नेट एंड अ गॉन्ग प्लेस इन इट्स पाथ इलेक्ट्रिक डोरबेल, buzzers, telegraph, sound works. On this basis, telephones have electromagnets. In the earpiece of a telephone, and a thin iron disc placed close to the electromagnet vibrates to produce sound when a varying current
passes through the electromagnetic coil। कहता है कि जितने भी साउंड सिस्टम है, चाहे वो इलेक्ट्रिक बेल हो, आपके हेडफोन हो, बड़ा से बड़ा जो वो क्या नाम है साउंड बॉक्स वगैरह आता है, सबके अंदर मैग्नेट होता है, क्योंकि वो वाइब्रेट करते हैं और फिर साउंड प्रोड्यूस होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेट्स आर यूज्ड इन मोटर्स दैट ड्राइव फैंस, मिक्सचर्स, वॉशिंग मशीन्स एंड सो ऑन। मोटर के अंदर दे आर ऑल्सो यूज इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ मशीन्स इन फैक्ट्रीज एंड इन लार्ज जनरेटर्स। जो बड़े बड़े जनरेटर है वहाँ भी प्रोड्यूस होता है। अब इसका लास्ट टॉपिक है, एक्चुअल में ये एप्लीकेशन है इलेक्ट्रोमैग्नेट का, इलेक्ट्रिक बेल। अब इसको पढ़ना है। देखिए जो पूरा एक्टिविटी है इसको समझने के लिए आपको समझना होगा ये फिगर। देखिए फिगर क्या है, आपको ये जो कॉइलिंग दिख रही है, ऊपर एक गोंग है, साइड में एस और टी की कॉम्बिनेशन लगी हुई है, जो एस जो है रॉड है जो टी से कनेक्टेड है। अब आप इस एस टी और उसके पहले जो एक डॉट सा दिख रहा है ब्राउन कलर का, उस पर ध्यान दीजिए। क्या होगा, जैसे ही स्विच ऑन करेंगे इस कॉइल के होकर के करंट पास करेगा तो मैग्नेटिक पावर आएगा, तो ये एस को अपनी तरफ खींचेगा। एस क्या है, आयरन स्ट्रिप है, अपनी तरफ खींचेगा। जैसे ही वो उस तरफ खिंचाएगा एच जो है गोंग को टच करेगा, टर्न से मारेगा। जैसे ही टर्न से मारेगा उधर टच करेगा, एस और टी का कम्बिनेशन यहाँ टूट जाएगा। यहाँ जो स्ट्रिप है एस वो टी से हट जाएगा तो सर्किट ब्रेक कर जाएगा, करंट बंद मतलब मैग्नेटिक बंद, मैग्नेटिक पावर बंद। मैग्नेटिक पावर बंद हो जाएगा तो क्या होगा, फिर से ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेट है जो वो एस स्ट्रिप को छोड़ देगा तो फिर आके सटेगा टी में, फिर सटेगा, फिर करंट पास कर जाएगा, फिर मैग्नेटिक पावर आ जाएगी, फिर वो वापस टर्न से खींच लेगा अपनी तरफ। जैसे ही खींचेगा फिर करंट बंद हो जाएगा, फिर मैग्नेटिक पावर ख़त्म हो जाएगी, फिर वो वापस आएगा। तो ये कॉम्बिनेशन उल्टा मतलब पकड़ना छोड़ना चलता रहता है। एंड दिस हैपेंस, इतना ज़्यादा वो जल्दी होता है ना, बैक एंड फोर्थ, ये 1 सेकंड में कितनी बार ये हो जाता है। दिस मेक्स द बेल रिंग टन 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 टन, बहुत जल्दी ये बजता है। दिस क्लेवर अरेंजमेंट कॉजेज द स्ट्रिप to move back and forth many times a second, and the iron strips moves the hammer H fixed to the strikes the gong G. This produces the sound of the bell. तो ये जो अरेंजमेंट है इसमें आपको 2 चीज़ें लिखनी है, कंस्ट्रक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक बेल एंड वर्किंग ऑफ इलेक्ट्रिक बेल। तो कंस्ट्रक्शन में तो आप ये फिगर बना देंगे, और वर्किंग में क्या लिखेंगे, वर्किंग में लिखेंगे कि एज द स्विच इज ऑन the current passes through the circuit making the coil gain magnetic power which attract the strips S. This strikes the gong and makes a sound, ठीक है। At the same time strip S is detached with the rod T, है ना, terminal T, and the circuit is broken, so there is no current. As there is no current, the magnetic power in the coil loses, and hence it detaches the strip S. Again the strip S goes to attach with the terminal T, which again allows the current to flow, and as the current flow, again magnetic power generates in the coil which attract the strip S, again it is striking the gong G. So this clever arrangement causes the strip to move back and forth many times a second, and hence this produces the sound of the bell. ये जो मैंने बोला है ना, इसको आपको लिखना होगा, ठीक है। तो दिस वॉज द होल स्टोरी, ओके, थैंक यू।